बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और रोल बनाना बहुत ही आसान हो गया है, बिल्कुल मेरी बनाई हुई रेसिपी से आप बनाएंगे तो आप बाकी सब भूल जाएंगे। ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। उसके लिए आपने रेसिपी को पूरा देखना है एंड तक, बिना स्किप किए। कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है और आपने इसे घर में ट्राई ज़रूर करना है, क्योंकि जब आप एक बार इसको बनाएंगे ना तो पूरे रमज़ान आपको इसी की फरमाइश होती रहेंगी और आप इसे बनाते रहेंगे और घर वाले शौक से खाते रहेंगे। तो आपने इसे पूरा देखना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने एक कढ़ाई लिया और कढ़ाई के अंदर मैंने 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है। और जब ये ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर मैंने 10 से 12 लहसुन के जवे चॉप कट कर लिए थे, वो डाल दिए हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, वो कट करके स्लाइस कट की है मैंने, वो डाल दी है इसके अंदर। और उसको हमने हल्का सा फ्राई करना है, सिर्फ इतना कि ये सॉफ्ट हो जाए, हमने इनको कोई कलर नहीं देना है। प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है तो अब हम इसके अंदर डालेंगे चिकन। ये मैंने चिकन ली थी और इसको मैंने अदरक लहसुन काली मिर्च और नमक के साथ इसको गला लिया था और इसके बाद में मैंने रेशा कर लिया है, बिल्कुल बारीक रेशा नहीं किया। और अभी इसके साथ इसको मैंने हल्का सा फ्राई किया। 2 शिमला मिर्च, 2 गाजर और मैंने 1 बंद गोभी ली, उनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। और अब इसको हम चिकन के साथ ही अच्छे से इसको भूनेंगे, इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे ताकि जो हमारी वेजिटेबल्स हैं ना, इनका सारा जो अपना पानी होता है ना वो ड्राई हो जाए। तो इसको हमने अच्छी तरीके से भूनना है। उसके बाद हमने इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून रोस्टेड ज़ीरा हल्का सा क्रश करके और 1/2 टेबल स्पून ही इसके अंदर रोस्टेड धनिया हल्का सा क्रश करके और 1 टीस्पून इसके अंदर हमने ब्लैक पेपर और नमक टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दिया है। 2 टेबल स्पून हमने चिली सॉस और 2 टेबल स्पून ही इसके अंदर हम डालेंगे सोया सॉस। बहुत अच्छा सा जायका देते हैं ये, और सारी चीज़ें, सारे स्पाइसेस जो इसके अंदर हमने डाले हैं ना, वो बहुत ही अच्छा सा जायका देते हैं इस रोल के अंदर। तो आपने ये सारी चीज़ें इसके अंदर डालनी है और जो चीज़ें रोस्ट करके मैंने डाली हैं आपने भी वो रोस्ट करके ही डालनी है। तो बहुत ज़बरदस्त बनते हैं ये रोल। तो अब बस हमने अच्छे से इसकी करनी है थोड़ी सी भुनाई। आप कलर इसका देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। साथ ही मैंने 3 स्प्रिंग अनियन ले ली थी, उसका ग्रीन वाला पार्ट कट कर लिया था वॉश करके, वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया। ये मैंने ले लिया था, इसे अच्छे से मैंने कट कर लिया था, वॉश कर लिया है, वो इसके अंदर डाल के अच्छे से इसको हमने मिक्स करना है। चूल्हे की फ्लेम हमने ऑफ़ कर दी है और अब हमने इसको ठंडा करने के लिए रखना है, ताकि ये जब ठंडा हो जाए तो ताकि हम आराम से इसकी फिलिंग करें रोलों के अंदर। अब इसके रोल बनाने के लिए तो मैंने मांडे ले लिए थे और उसको सील करने के लिए मैंने ये 2 खाने के चम्मच हमने आटा ले लिया या मैदा ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। उसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से एक ये घोल तैयार कर लें। ये देखें, अच्छे से चमचा चलाते जाएं, इसके अंदर कोई गुठली ना रहे। अच्छे से एक ये घोल हमने तैयार करना है। तो जब ये हो जाए तो अब ये देखें, मांडा पट्टी मैंने ले ली है, ये रोल की है। अच्छा, रोल जो है हम ये इस तरीके से तिकोन जो पट्टी कट होती है इससे भी बन जाते हैं और चौकोर से भी बन जाते हैं। तो फ़िलहाल अभी मैं इसको ये तिकोन वाले से बना रही हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम आपको मैं चौकोर वाली मांडा पट्टी से आपको बनाना बताऊँगी। तो इसके अंदर अच्छे से हमने फिलिंग को इस तरीके से रखना है। ये आप देख सकते हैं मैंने साइडों से कितना गैप छोड़ा है। उसके बाद ये साइड जो है ना न्यू फोल्ड हो जाएंगी, तो इससे हमारी जो रोल है ना अच्छे से सील हो जाते हैं। इसका जो मसाला जो हमने अंदर भरा होता है ये नहीं निकलता है। अब जो आटे का हमने घोल तैयार किया था उसको हम इस तरीके से साइडों पे लगाएंगे और ये नोक तक हमने लेके जाना है और ये इसको अच्छी तरीके से साइड पे लगाएंगे ब्रश की मदद से या फिंगर की मदद से, जैसे भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। अगर आपके पास ब्रश हो तो ब्रश का यूज़ करें, नहीं हो तो आपकी फिंगर है ना उसका इस्तेमाल करें। और अब इसको प्रेस करते जाएं और अच्छे से राउंड राउंड घुमाते जाएं। इसके अंदर प्रेस करके आप इसको राउंड राउंड घुमाएंगे ताकि इसके अंदर कोई एयर ना रहे। देखें, ये अच्छे से दोनों साइडों से ये बन पैक हो चुके हैं और इसकी फिलिंग अब बाहर नहीं आएगी। इसी तरीके से अब हम दूसरा भी तैयार कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो सीखने में। तो ये देखें, मैंने इसके अंदर फिलिंग रखी है। फिलिंग रखने के बाद अब फिंगर की मदद से मैं देखें इस साइड पे दोनों साइडों पे हमने ये आटे का घोल लगा लिया। अब ये 2 कॉर्नर हमने पकड़ के उनको सेंटर में किया और अब प्रेस करते हुए जाएंगे और राउंड राउंड घुमाते जाएंगे और हमारे ये रोल जो है अच्छे से ये पैक हो चुके हैं। इसी तरीके से सारे रोल हमने तैयार करने हैं और इसको इस स्टेज पे हम इनको जो है एयर टाइट जार में या फिर हम जिपलॉक बैग जो होते हैं ना उसमें करके इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और आराम से पूरा महीना आप इसको फ्रीज़ करके रखें और डेली निकालें और बनाएं इसे। तो
अब इसको हमने फ्राई करना है और फ्राई करने के लिए हमने तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। और तेल भी हमारा मीडियम ही गर्म हो, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा फ़ौरन से ये जलना शुरू हो जाएंगे, इन पर कलर आना शुरू हो जाएगा और ना इस पर क्रिस्पी नहीं रहेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है। थोड़ा टाइम लगता है तो ये, लेकिन जो है ना उसके बाद ये होता है कि ये हमारे क्रिस्पी रहते हैं काफ़ी टाइम तक। तो अच्छे से इनको घुमाते जाना है ताकि हर साइड पे ना इसके कलर अच्छे से आ जाए और सब तरफ से अच्छे से ये सीख जाए, अच्छे से इनके ऊपर क्रिस्पी हो जाएंगे। तो हमारे रोल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इनको निकालेंगे और ये मैंने छलनी ले ली है, इसके अंदर मैं इसको डाल दूँगी ताकि इसके अंदर से एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो रिलीज़ हो जाए, इसके अंदर ना रहे। ये देख सकते हैं आप, सारे रोलों को हम निकाल लेंगे। कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा इसके अंदर कलर आया है। जितने ये खूबसूरत लग रहे हैं ना उतने ही खूबसूरत जायके में ये मज़ेदार हैं। तो आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है। बाकी मैं मज़ीद और फ्राई कर रही हूँ और ये बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इस रेसिपी को शेयर करें। और जो दोस्त चैनल पे नए हैं मेरे चैनल का विज़िट करें। आपको मेरे चैनल पे समोसे की रेसिपी भी मिलेगी और मज़ीद और चीज़ों की रेसिपी मिलेगी जो आप रमज़ानों में, स्पेशली रमज़ानों में आप बनाना चाहें तो वो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे रेसिपी। इसे चटनी हरी वाली जो होती है और केचप के साथ इसे आप सर्व करें, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं ये इनके साथ। तो ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहें और अपने दस्तरखानों को, स्पेशली रमज़ानों में तो काफ़ी सारे लवाज़मात बनाए जाते हैं, तो अपने दस्तरखानों को सजाते रहें, अच्छे अच्छे खाने बनाते रहें, मेरी वीडियो को देखते रहें और मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।